नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले वे राजधानी रायपुर में IIM द्वारा आयोजित चिंतन शिविर 2.0 के दूसरे दिन के सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वे राजनांदगांव पहुंचकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के स्वर्गीय गेद सिंह नायक की प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल होंगे। वहीं इसके साथ ही CM साय अखिल भारतीय हल्ला हल्बी आदिवासी समाज के 85वें स्थापना दिवस समारोह में भी भाग लेंगे। तो आपको बता दें, जिले में आयोजित विभिन्न शासकीय कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों में भी उनकी मौजूदगी है। यह दौरा राजनांदगांव जिले के लिए विकास और सांस्कृतिक सम्मान का प्रतीक माना जा रहा है। तो आपको बता दें, आज CM साय का राजनांदगांव का दौरा है, जहां IIM चिंतन शिविर में हिस्सा लेंगे। तो वही स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। तो आपको बता दें, हलवा हल्बी समाज के स्थापना दिवस में भी शामिल होंगे CM साय। तो एक खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, आज CM साय का राजनांदगांव का दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम है? जी दिव्या, आपको बता दूं कि CM साय का जो आज का कार्यक्रम है वो काफी व्यस्तता वाला कार्यक्रम है। और सुबह आज उनकी जो सुबह की शुरुआत थी वो योग से शुरू हुआ है। और ये योग जो आजकल के लिए बहुत जरूरी है, उसका एक सीधा संदेश CM साय की तरफ से दिया गया, जिसको लेकर आज वो अपने निवास स्थान पर योग किए। उसके बाद वो चिंतन शिविर भी, आपको ये भी बता दूं कि साय सरकार का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज उसका आखिरी दिन है। चिंतन शिविर में मंत्रियों को जो है विशेषज्ञों द्वारा ये ट्रेनिंग कहा जा सकता है, किस प्रकार से दिया जा रहा है कि सरकार में उनको कैसे काम करना है, जनता के बीच कैसे उनको जाना है, किस प्रकार से जनता का कार्य करना है, जनता से कैसे जो है आपका बात व्यवहार रखना है। इन तमाम बातों को लेकर एक इसको अच्छी पहल मानी जा सकती है CM साय सरकार की तरफ से। तो इसको लेकर उसके बाद CM साय जो है राजनांदगांव दौरे पर रवाना हुए। राजनांदगांव में उनका कई तरह का कार्यक्रम है जो वहाँ शिरकत करेंगे और शाम तक का बहुत व्यस्तता वाला उनका आज का दिन का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल मनोज, CM IIM चिंतन शिविर में भी आज हिस्सा लेने वाले हैं। इस दौरान उनके साथ कौन कौन मौजूद रहेगा? जी दिव्या, आपको बता दूं जो चिंतन शिविर चल रहा है उसमें तमाम नेता जो है भाजपा के तमाम मंत्री जो है वरिष्ठ नेता के साथ साथ और CM साय के जितने उच्च अधिकारी हैं मंत्रालय के, वो सभी लोग और सचिवालय के जितने बड़े अधिकारी वो तमाम लोग जो है इस चिंतन शिविर में शामिल हो रहे हैं। और चिंतन शिविर का मेन मकसद ये है साय सरकार की उपलब्धि कैसे जनता तक बताई जाए, कैसे मंत्रीगण विधायकगण कार्य कर सके और सुचारू रूप से सरकार चल सके। तो ये कहा जा सकता है कि 1.5 साल की जो CM साय की सरकार हो चुकी है उसकी गणना भी उसमें हो रही है, उसकी समीक्षा भी हो रही है कि कार्य कैसा चल रहा है, जनता के बीच में सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इन तमाम बातों का जो है चिंतन शिविर में जो है एक चर्चा किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है। और बड़े बड़े विशेषज्ञ आए हैं जो तरह तरह की अपनी बातें कर रहे हैं, मंत्रियों को विधायकों को सबको एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। और कहीं न कहीं इसका अच्छा असर जो है छत्तीसगढ़ पे पड़ने वाला है। जी बिल्कुल मनोज, CM हलवा हल्बी समाज के स्थापना दिवस में भी शामिल होने वाले हैं, क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? जी दिव्या, आपको बताया कि CM साय का आज बहुत ही व्यस्तता वाला कार्यक्रम है। चिंतन शिविर के बाद वो सीधा राजनांदगांव जाएंगे, वहाँ कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और तमाम जो है लोगों से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। और कई जो है समाज की बैठकों में भी वो शामिल होंगे। इस तरह से मतलब ये माना जा रहा है कि आज पूरा दिन का उनका बहुत व्यस्तता वाला मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल मनोज, खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें, CM साय IIM चिंतन शिविर में हिस्सा लेंगे, जहां स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिंतन शिविर के दूसरे दिन योग से दिन की शुरुआत की है। बता दें, इस दौरान मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ विभिन्न आसनों का अभ्यास भी किया है। तो वहीं CM ने योग को स्वस्थ जीवन शैली का आधार बताते हुए कहा है कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी शांत करता है और हमें प्रकृति के अधिक समीप लाता है। इस योगाभ्यास से न केवल एक प्रेरणादायक पहल की गई है बल्कि प्रदेश में स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करने का भी सशक्त संदेश है।
तो ये आपको बता दें, सीएम साय ने योग से दिन की शुरुआत की है, जहां मंत्रिमंडल के सदस्यों ने विभिन्न आसन भी किए हैं। तो वहीं सीएम ने कहा है, शरीर को स्वस्थ रखता है योग। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रायपुर से है, जहां रायपुर से लगे नकटी गांव के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। दादे रायपुर के सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर विधायक कॉलोनी निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास नहीं जो गरीबों को बेघर कर दे। दरअसल आपको बता दें, जमीन पर कॉलोनी बनाने की योजना है, तो वहीं वर्षों से 80 से अधिक गरीब परिवार निवास कर रहे हैं और कई शासकीय भवन भी मौजूद हैं। तो वहीं यह भूमि ग्राम पंचायत की साझा संपत्ति मानी जाती है। आपको बता दें, ग्रामवासियों और ग्राम सभा ने पहले ही इस प्रस्ताव का विरोध किया है। तो वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार से अपील की है कि कॉलोनी का निर्माण वैकल्पिक स्थान पर किया जाए और ग्रामीणों के आवासीय अधिकारियों की रक्षा की जाए। तो आपको बता दें, नकटी गांव के लोगों के समर्थन में सांसद अग्रवाल आए हैं, जहां उन्होंने सीएम साय को पत्र लिखा है। विधायक कॉलोनी पर रोक लगाने के लिए पत्र लिखा है, जहां उन्होंने लिखा है, उसमें विकास जरूरी है, लेकिन बेघर करके नहीं। लोगों को बेघर करके विकास जरूरी नहीं है। तो वहीं उन्होंने यह भी लिखा है कि 80 से ज्यादा परिवारों को उजाड़ने की आशंका है। तो वहीं ग्राम सभा ने भी विरोध जताया है कि मांग उठे वैकल्पिक स्थान। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रायपुर से, जहां आईआईएम में साय सरकार का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2.0 जारी है, जिसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नीति निर्माण का एक सशक्त मंच बताया है। आपको बता दें, शिविर के पहले दिन राज्य के मंत्रियों ने सुशासन, परिवर्तनकारी नेतृत्व, दूरदर्शी शासन, तो वहीं संस्कृति और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर विशेषज्ञों से गहन मार्गदर्शन प्राप्त किया है। वहीं भगवद गीता के श्लोकों से लेकर प्रशासन की नैतिकता तक पर चर्चा हुई है। तो वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि ऐसे शिविर शासन को नई दिशा और ऊर्जा के साथ मंत्रीगणों को सुशासन की बारीकियों को समझाने का अवसर प्रदान करते हैं। आज दूसरे दिन चिंतन शिविर में समावेशी डिजिटल व्यवस्था और निर्वाचन प्रणाली जैसे अहम विषयों पर भी चर्चा हुई है। तो आपको बता दें, साय सरकार का चिंतन शिविर 2.0 जारी है, जिससे मंत्रियों ने सुशासन की बारीकियां सीखी है। जहां इसमें कहा गया है कि शिविर नीति निर्माण का सशक्त मंच है। तो डिजिटल समावेश और निर्वाचन व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। तो वहीं रायपुर में हिस्ट्री शीटर तोमर बंधुओं पर शिकंजा कसता जा रहा है। आपको बता दें, पुलिस की छापेमारी के बाद अब नगर ने भी इन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार को करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र तोमर और उनके भाई रोहित सिंह तोमर के भाटा गांव स्थित आलिशान साई विला में नगर निगम की टीम ने दबिश दी है। तो वहीं टीम ने मकान का नापजोख किया है और निर्माण से संबंधित दस्तावेजों की जाँच भी शुरू कर दी है। बता दें आपको, दोनों आरोपी भाई करीब 1 हफ्ते से फरार हैं। तो वहीं मौके पर जोन 8 के कमिश्नर सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें, नगर निगम की जांच में मकान की वैधता, निर्माण लागत और स्वीकृति से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। जहां अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजों की समीक्षा के बाद कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। आपको बता दें, जहां हिस्ट्री शीटर तोमर बंधुओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस की छापेमारी के बाद अब नगर निगम ने भी इन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, रविवार को करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र तोमर और उनके भाई रोहित सिंह तोमर के भाटा गांव स्थित आलिशान साई विला में नगर निगम की टीम ने दबिश दी है। इसके बाद टीम ने मकान का नापजोख किया और निर्माण से संबंधित दस्तावेजों की जाँच भी शुरू कर दी। तो वही दोनों आरोपी भाई करीब 1 हफ्ते से फरार चल रहे हैं। आपको बता दें, तो वहीं मौके पर जोन 8 के कमिश्नर
सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं, जहां नगर निगम की जांच में मकान की वैधता, निर्माण लागत और स्वीकृति से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। वही अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजों की समीक्षा के बाद कानूनी कार्रवाई भी तय की जाएगी। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में रिजल्ट गड़बड़ी को लेकर छात्रों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। आपको बता दें, प्रदेश भर के करीब 5000 छात्र छात्राओं के रिजल्ट में गलत जांच की शिकायत सामने आई है, जिसमें एक ही विषय में बड़ी संख्या में छात्रों को फेल कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें, इस मामले को लेकर NSUI के जिला उपाध्यक्ष सूर्य प्रताप पंजारे ने सत्यनारायण अग्रवाल शासकीय महाविद्यालय कोहका के छात्रों के साथ विश्वविद्यालय पहुंचकर वाइस चांसलर को ज्ञापन सौंपा है और दोबारा जांच कर सही रिजल्ट अपलोड करने की मांग की है। लेकिन जब छात्र प्रभारी कुल सचिव व्यास जी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और ज्ञापन देने के बाद चुपचाप परिसर छोड़कर निकल गए। तो वही छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही और संवेदनहीनता का आरोप भी लगाया है। तो आपको बता दें, रिजल्ट विवाद पर छात्रों का आक्रोश देखा गया, नाराजगी देखी गई है, जहां 5000 छात्रों के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनके रिजल्ट के साथ गड़बड़ी की गई है। जहां आपको बता दें, NSUI ने पुनः जांच की मांग भी की है, जिसमें कुल सचिव पर छात्रों को नजरअंदाज करने का भी आरोप है। हमारा पर्पस ये है कि हमारे क्लास में लगभग 75 से 80 जने स्टूडेंट हैं, लेकिन इनमें से ना लगभग 75% जने सप्ली आएंगे। मतलब केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर बोल रहे हैं कि सब जने कॉन्फिडेंस है कि हम लोग अच्छे से बनाए हैं, लेकिन 55 जने पूरा हटा नहीं सकते। सर, ये बात अगर हमारे कॉलेज में इसकी रहती तो समझ आता। हमारे साथ जो महासमुंद जिले का कॉलेज है, अखबार में हरी पूरा देखना, वहाँ पे भी कैसा केस आता है। तो सर, ये इंसिडेंट नहीं हो सकता सर। तो बस इसी के लिए कि हमारा उनसे खराब मत हो। हमें जब पता है कि हम अच्छे से बनाए हैं एग्जाम, तो हमें हमारा रिजल्ट, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का पेपर बहुत अच्छे से बनाए। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का पेपर एक बार चेक करके तो देखें, हम लोग सभी लोग पास हैं। ऐसे विद्यार्थियों का नंबर ना 0 से 1 से 2, 3, 4 नंबर तक मिला है, जो 60% से पास हुए हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को पास होना है। आज हम लोग पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ये संबंध में आए हैं कि तिल्दा में कोका में सत्यनारायण अग्रवाल शासकीय महाविद्यालय के जो BSc सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, वो लगभग केमिस्ट्री सब्जेक्ट में किसी का 7 है, किसी का 2 है, और लगभग सभी स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में फेल हैं। तो आज हम लोग पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय आकर राजीव चौधरी जी, DSW डिपार्टमेंट के राजीव चौधरी जी से मुलाकात हुआ और रिसीविंग लिए, और वो आश्वासन दिए हैं कि शीघ्र से शीघ्र जांच होके स्टूडेंट के पक्ष में जांच होके रिज़ल्ट अपलोड किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट और NSUI का ये मानना है कि इनके अंतर्गत अगर रिज़ल्ट रीचेकिंग करके अगर अपलोड नहीं करता है तो हम लोग धरना देंगे, और भारी संख्या में धरना देकर। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रायपुर से, जहां दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स संसदीय फोरम में हिस्सा लेने के बाद आज छत्तीसगढ़ लौटने के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की है और कहा है कि मैं देवतुल्य जनता धन्यवाद देता हूं, उनके चलते हम इस फोरम का हिस्सा बने हैं और मैं ओम बिरला जी को बधाई देता हूं कि मुझे उस योग्य समझे और संसदीय फोरम हिस्सा बनाया। इस परिवेश में भारत देश के लिए यह संसदीय फोरम काफी महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में देश से उच्च स्तरीय संसदीय दल ने हिस्सा लिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां रायपुर के महादेव घाट इलाके से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बता दें आपको, बुधवार रात जन्मदिन की पार्टी में हुए झगड़े और मारपीट के वायरल वीडियो से शुरू हुई, जिसके बाद पुलिस जांच ने राज्य के सबसे बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है।
आपको बता दें, जांच के दौरान जब पुलिस ने कुछ युवतियों के मोबाइल खंगाले तो सामने आया एक ऐसा नेटवर्क जिसमें 250 से ज़्यादा लड़कियां देह व्यापार में शामिल पाई गई। इनमें कई राज्यों जैसे दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां भी शामिल हैं। आपको बता दिया, रैकेट रायपुर के अलावा दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और बस्तर तक फैला था। यहाँ लड़कियां वेडिंग इवेंट्स और फार्म हाउस पार्टीज की आड़ में सेक्स रैकेट चला रही थी। आपको बता दें, पुलिस ने फिलहाल 8 युवतियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मोबाइल डेटा को साइबर सेल को सौंपा गया है। यह मामला राज्य भर में हड़कंप मचा रहा है। बुधवार और गुरुवार के दरमियानी रात लगभग 1 बजे रात महादेव घाट के विसर्जन कुंड के पास में उससे कुछ अलग होकर के कुछ युवतियों के द्वारा वहाँ बर्थडे मनाया जा रहा था और जो उनके जो गाड़ी के जो साउंड सिस्टम थे उसमें। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर के चापा थाना क्षेत्र में गणेश मोबाइल शॉप पे बीती रात हुई लगभग 7 लाख रुपए की चोरी की वारदात को पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने महज 10 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। इस पूरे मामले में कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 2 विधि विरुद्ध संघर्ष बालक भी शामिल हैं। चोरों ने शटर तोड़कर मोबाइल, ब्लूटूथ, ईयरफोन, सेल्फी स्टैंड समेत करीब 10 लाख रुपए की सामग्री चुराई थी, लेकिन डायल 112 की गश्त से डरकर मौके से भाग गए। तो ये आपको बता दें, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण से आरोपियों की पहचान कर उन्हें अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। बरामदी में चोरी की कुल 18 मोबाइल वाहन को बता दें, हथियार और अन्य सामान शामिल है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप और एसडीओपी यदुमणि सिदार के मार्गदर्शन में की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सुकमा जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। बता दें, नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में कोंटा के एडिशनल एसपी आकाश राव शहीद हो गए। वे गोलापल्ली की ओर से नए सुरक्षा कैंप की स्थापना कर लौट रहे थे, तभी कोटा गोलापल्ली मार्ग पर नक्सलियों द्वारा बिछाए गए विस्फोटक की चपेट में आ गए। तो वह इस हमले में कोंटा टीआई और एसडीओपी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो आपको बता दें, आकाश राव को घायल अवस्था में कोंटा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां उन्होंने इलाज के दौरान अंतिम सांस ली है। तो वहीं आपको बता दें कि एडिशनल एसपी आकाश राव भारत बंद के मद्देनजर क्षेत्र में पैदल गश्त कर रहे थे ताकि किसी भी नक्सली हमले को रोका जा सके। तो यह हमला नक्सलियों की कायरता का प्रमाण है और एक जाबाज अफसर की शहादत ने प्रदेश को गहरा शोक दिया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बलौदा बाजार से, जहां प्रार्थी रुपेश यादव निवासी ग्राम खमरिया यदू द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया। आपको बता दें कि वह अपने पिताजी के साथ घर वापस आ रहा था कि रात को करीबन 8:30 बजे ग्राम के गौठान रंगमंच के पास आरोपियों द्वारा पूर्व में हुए झगड़ा विवाद को लेकर रंजिशवश प्रार्थी को गंदी गाली गलौज दिया गया। वहीं प्रार्थी द्वारा मना करने पर आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थी के सिर में शराब की बोतल से प्राण घातक हमला भी कर दिया। आपको बता दें, इससे प्रार्थी को गंभीर चोटें आई। तो अगली खबर की रुख करेंगे। खबर बलौदा बाजार से है, जहां पुलिस ने अवैध महुआ शराब की बिक्री करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें, आमजन की शिकायत थी कि इलाके में लगातार अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान इलाके में घटनाओं को कम करते हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो वहीं इसके साथ ही समाधान सेल के माध्यम से आपराधिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को पकड़ने में लगातार कामयाबी भी मिली है। आपको बता दें, ये पूरा मामला बलौदा बाजार से है, जहां पुलिस ने अवैध महुआ शराब की बिक्री करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें, आमजन की शिकायत थी कि इलाके में लगातार अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
तो इस दौरान इलाके में घटनाओं को कम करते हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। आपको बता दें, इसके साथ ही समाधान सेल के माध्यम से आपराधिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को पकड़ने में लगातार कामयाबी भी मिल रही है। तो फिलहाल आपको उत्तराखंड के उत्तरकाशी लिए चलेंगे, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मैया की, यमुना महारानी की जय, बद्री विशाल, जय बाबा केदार। आज पुरोला विधानसभा की विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर मंच पर आसीन अभी आपने जिनको बहुत विस्तार से सुना, और समय होता तो मुझे लगता है कि कई घंटों तक वो अनेक योजनाओं को गिनाते रहते हैं। ऐसे आपके बहुत ही जुझारू और कर्मठ विधायक जो लगातार विकास के लिए समर्पित रहते हैं, अभी ये कह रहे थे मेरे से कि मैंने इनको कहा कि एक खटिया यहीं लगा लो। मैंने खटिया नहीं कहा था, मैंने कहा था कि एक रूम इनको यहीं अलॉट कर दो मुख्यमंत्री आवास में, क्योंकि सवेरे शाम दोपहर हर समय ये मुख्यमंत्री आवास में ही मिलते थे, और जब देखो कोई ना कोई योजना लेकर आते थे। ऐसे आप सबके ऊर्जावान विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, हमारे गंगोत्री विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, और हमारी उत्तरकाशी जनपद में अनेक विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। पिछले दिनों हमने गंगोत्री विधानसभा में भी अनेक योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया था, मातृशक्ति बंधन कार्यक्रम में भी, और इन्होंने भी अपने क्षेत्र में अनेक विकास के कार्य किए हैं जो कई वर्षों से अटके हुए थे। ऐसे हमारे अभी दुर्गेश्वर जी ने इनको कहा गंगापुत्र, हमारे वहां के गंगापुत्र भाई सुरेश चौहान जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनपद के अध्यक्ष श्री नागेंद्र चौहान जी, पूर्व विधायक आरणी मालचंद जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में हमारे बहुत पुराने साथी, जब मैं युवा मोर्चा का काम करता था उस समय जगत सिंह चौहान जी जिलाध्यक्ष होते थे, लगभग 25 साल होने वाले। बहुत पुरानी हमारी इनसे मित्रता भी है। भाई जगत सिंह चौहान जी, हमारे श्री रामचंद्र नौटियाल जी, और हमारे पूरे राज्य के अंदर कर्मचारियों के बीच में जो लगातार काम करते रहे हैं, श्री प्रताप सिंह पवार जी, पवन नौटियाल जी, जिला महामंत्री रामचंद्र पवार जी, हमारे यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष बिहारी लाल जी, किशोर भट्ट जी, रमेश चौहान जी हमारे सामने बैठे हैं, और हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, बड़े ऊर्जावान हैं। भाई सत्येंद्र राणा जी कहाँ हैं? यहाँ हैं, आप वहाँ हैं। श्याम डोभाल जी, आनंदी राणा जी, नारायण सिंह चौहान जी कहाँ बैठे हैं? चौहान जी मेरे को वहां पे मिल गए थे। हाँ, और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी इस क्षेत्र के मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी, हमारे उत्तरकाशी जनपद के जिलाधिकारी,
श्री मेहरबान सिंह बिष्ट जी, सरिता रावत डोभाल जी, पुलिस अधीक्षक और सीडीओ समेत सभी अधिकारीगण, सभी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अनेक कार्यों को आगे बढ़ाने वाली हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सभी हमारी सुंदर और ऐतिहासिक नगरी पुरोला के आज विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास के अवसर पर आप इतनी विशाल संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और मेरी मातृशक्ति बहनों ने मुझे आते समय अनेक पुष्प वर्षा करी। हमारे नौजवान युवा भाइयों ने खूब सारे उत्साह में आकर नारे लगाए, बड़े बुजुर्गों ने हमको आशीर्वाद दिया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। आज का दिन भाइयों बहनों, आज का ये दिन और भाइयों बहनों, मैं देख रहा हूं कि आप लोगों को ये भरी दोपहरी में आपका जोश बिल्कुल आसमान को छू रहा है। लगातार आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, आपका सबका धन्यवाद। भाइयों बहनों, आज का ये अवसर न केवल इस क्षेत्र के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि आज का ये दिन हमारे लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प के रूप में 11 स्वर्णिम वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुरोला विधानसभा जनपद उत्तरकाशी पूरे उत्तराखंड वासियों की ओर से, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और उन्होंने भारत को सशक्त, सक्षम, समृद्ध और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए आप सबकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हम पुरोला विकासखंड के अंतर्गत लगभग 210 करोड़ रुपए की लागत से 55 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, हमारा संकल्प है, जो भी घोषणाएं करते हैं हमारा प्रयास होता है वो घोषणाएं हमारी पूरी हो। और जनपद उत्तरकाशी हो या हमारा विधानसभा क्षेत्र पुरोला हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, हर विधानसभा में अनेक घोषणाएं जो हमने की है, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि वो सारी की सारी घोषणाएं धरातल पर उतरे। और इसके साथ साथ जिन योजनाओं का भी हम शिलान्यास करते हैं, कि जो योजनाएं हम शुरू करते हैं उन योजनाओं को बीच में नहीं छोड़ते भाइयों, उन योजनाओं का लोकार्पण भी करते हैं, उन योजनाओं को पूरा करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पर 210 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। साथ ही तो उत्तरकाशी से आप सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहा था। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।